मुस्कान दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पढ़ाकू और शांत लड़की थी। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने नाना नानी के गांव गई थी, जो झारखंड के पास एक छोटे से कस्बे में था। गांव का माहौल शांत था, पर वहां का पुराना घर कुछ अजीब लगता था। दीवारों में दरारें, छत में पुराने पंखे और आंगन के पास एक नीम का पेड़ था, बहुत पुराना और बड़ा। एक दिन दोपहर में नहाने के बाद मुस्कान ने बाल धोए और उन्हें सुखाने के लिए नीम के नीचे फैलाकर बैठ गई। हवा चल रही थी और वो आराम से किताब पढ़ रही थी। उस दिन के बाद मुस्कान को कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसकी खुशबू सूंघ रहा हो। शाम होते होते वो बेचैन हो जाती। कमरे में अकेले होने पर भी उसे किसी की नज़रों का एहसास होता। रात को वो जब बिस्तर पर लेटती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके बाल कोई धीरे धीरे सहला रहा हो। एक रात जब उसने नींद में करवट ली तो लगा जैसे किसी की उंगलियां उसकी गर्दन के पास थी। सुबह उठते ही मुस्कान ने नानी को सब बताया। नानी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, यहाँ नीम के नीचे मत बैठा कर। वहाँ पहले एक लड़की ने उसी ने फांसी लगाई थी। उसके बाद से कुछ ठीक नहीं है। पर मुझे कुछ कुछ दिखता नहीं, नानी ने कहा। हर चीज दिखने के लिए नहीं होती बेटा। उसी दिन दोपहर में मुस्कान का मन किया बाल दोबारा धोने का। उसने बाल सुखाने के लिए फिर से नीम के नीचे बैठना चाहा, पर नानी ने मना कर दिया। मुस्कान कमरे में ही बाल सुखाने लगी, लेकिन तभी अचानक पंखा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। आईने में देखा तो पीछे खड़ी एक परछाई दिखी, लंबा सा साया जो उसकी ओर झुक रहा था। अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। खिड़कियां अपने आप खुलतीं, तकिए पर काले बाल मिलते और मुस्कान को सपनों में कोई पुकारता। उसने रिकॉर्डिंग करने की सोची, मोबाइल ऑन किया और रात को तकिए के पास रखकर सो गई। सुबह जब वीडियो देखा तो उसमें वो खुद नींद में मुस्कुरा रही थी और उसके बाल हवा में अपने आप हिल रहे थे। मुस्कान डर गई। अब उसने बाल बांधकर रखने शुरू कर दिए, लेकिन तब भी कोई चैन नहीं था। एक दिन किताब में एक कागज रखा मिला। उस पर किसी ने लिखा था, तुमने मुझे छूने दिया, अब तुम मेरी हो। नानी ने गांव के पुराने मौलवी को बुलाया। मौलवी ने पूछा, क्या लड़की ने कभी बाल रात को खुले छोड़े थे? नानी ने हाँ में सिर हिलाया। मौलवी ने कहा, ये जिन्न है, नीम के नीचे बंधा था। जब तुमने बाल सुखाए उसने तुम्हारी खुशबू और बालों से रिश्ता बना लिया। मुस्कान सिहर उठी। अब क्या होगा? मौलवी ने कहा, या तो बाल कटवाओ या नींद नीचे कर माफी मांगो, लेकिन जिन्न अगर इश्क में है तो वो माफ नहीं करेगा। मुस्कान ने बाल काटने का फैसला किया। जब नाई कैंची चलाने लगा, घर की बिजली चली गई। आंगन का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वहां खड़ा था वही धुंधला साया, लंबा, काला और उसकी आंखें जैसे आग की तरह जलती हुई। नाई डर के मारे भाग गया। मुस्कान बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर मुस्कान ने खुद को नीम के नीचे पाया। बाल पूरी तरह खुले हुए थे और पास में वही कागज पड़ा था, तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, तेरा हर बाल मेरा है। मौलवी ने कहा, अब वो तुम्हारे अंदर है, तुझे बांध लिया है। नानी ने तावीज बांधा, लेकिन अब मुस्कान की आंखों में वैसी मासूमियत नहीं रही। गांव के लोगों ने कहना शुरू किया कि मुस्कान अब अकेले पेड़ के नीचे बात करती है, कभी कभी हंसती है और हवा में बाल उड़ने लगते हैं, बिना हवा के भी। एक रात गांव की एक लड़की लापता हो गई। अगले दिन उसकी छोटी नीम पर लटकी मिली और मुस्कान के कमरे में उसकी चुन्नी पड़ी थी। अब कोई नीम के पास नहीं जाता। मुस्कान अब गांव में नहीं दिखती। कहते हैं वो शहर लौट गई, पर हर साल गर्मियों में वो नीम के पेड़ के नीचे जरूर आती है। बाल खुले होते हैं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। लोग कहते हैं अगर किसी ने उसके बाल छू लिए तो जिन उसे भी अपना समझ लेता है। आज भी गांव की उस हवेली में नीम का पेड़ खड़ा है, और अगर किसी लड़की ने गर्मियों में वहां बाल खोले तो हवा में धीरे से फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक बार और, बस एक बार। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी, बाल खोलकर मत सुनिएगा, क्योंकि किसी को अब भी खुशबू याद है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहें।